हेलो बच्चों, नमस्कार। तो सब लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो उसके बाद एम्पेरिकल या मूलानुपाती सूत्र पढ़ाना था, लेकिन मैंने आपको सांद्रता की इकाइयाँ लिखाई थी, कंसंट्रेशन टर्म लिखाई थी। तो पहले हाँ, आज हम उनको डिस्कस करने वाले, ठीक है भाई। तो आज हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सांद्रता की इकाइयों की बात की थी, सांद्रता की इकाइयाँ, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने लिखा था, ये टॉपिक एक्चुअली में सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, पर मोल अभी पढ़े लिया है, तो मोल से पूरा रिलेट होता है ये टॉपिक, तो दोनों को साथ में खत्म कर लेते हैं। तो जो बाकी का पोर्शन बच जाएगा वो इस क्लास के या 2 क्लास के बाद में देख लेंगे, क्योंकि 2 क्लास तो ही कम से कम लगेगी। सबसे पहले इसमें पढ़ रहे हैं बच्चों डब्लू डब्लू परसेंटेज, डब्लू अपॉन डब्लू परसेंटेज। इसको बोलते हैं वेट वेट परसेंटेज। क्या बोलेंगे इसको? वेट वेट परसेंटेज, भार भार प्रतिशत, भार भार प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो इसको बोलेंगे वेट वेट परसेंटेज या भार भार प्रतिशत। ओके जी, चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक बात बताओ यार, हमेशा आप किसको निकालोगे? जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी जो क्वांटिटी है कम होती है, हमेशा उसकी बात करते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूँ कि आप अपने 10th क्लास या 12th क्लास के परसेंटेज बताइए, तो आप कैसे निकालोगे? तो जितने मार्क्स आपके आए हैं आप उनको ऊपर रखते हो, अपॉन क्या करते हो? टोटल मार्क्स, फिर क्या करते हो? इंटू 100। तो यहाँ पर भी तो वही कर रखा है। फर्स्ट वाला छोटा डब्ल्यू है, लास्ट वाला बड़ा डब्ल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे वेट अपॉन वेट परसेंटेज लिखने के लिए बोलेगा तो मैं क्या करूंगा? एक बात बताओ, मिनिमम क्वांटिटी में कौन होता है? कम मात्रा में कौन पाया जाता है? सॉल्यूट, विलय। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का भार। और नीचे की तरफ मैं क्या लिखूंगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का भार, और इनटू 100। यही तो होगा। मैं लिखूंगा विलियन का भार, विलियन का भार। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो एक बात बताओ, अगर मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं? तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज क्या लिख दूंगा बताओ? डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी कर दूं ऊपर, क्योंकि मैं सॉल्यूट को डब्ल्यू से दिखाता हूं, और ये सब किस में लिख रहा हूं मैं? ग्राम के अंदर। ये भी ग्राम में और ये भी किस में? ग्राम में। क्या बात समझ में आ गई? नीचे बताइए क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। नीचे समझ में आ गया? नीचे क्या है? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। सॉल्यूशन तो हुआ, ये भी किस में है? ग्राम में। ये किस में है? ग्राम। क्या बताओ बच्चों, यहां तक जो बताया पढ़ाया क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहां तक बात? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कर लोगे आराम से? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते कौन सॉल्व करता है। मैंने लिखा, मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 39 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 50 ग्राम सॉल्वेंट। मैंने आपसे कहा 39 ग्राम, 39 ग्राम जो मात्रा में कम है, 39 ग्राम विलय, 50 ग्राम 50 ग्राम विलायक में उपस्थित हैं। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए काम करते हैं, इस 50 को हम 45 49 बना लेते हैं, ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। बाकी आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या ले लूँगा मैं? 49 ग्राम, और यहाँ पर भी क्या ले लूँगा मैं? 49 ग्राम। क्लियर हो गया क्या? और मुझे बोल रहा है कि वेट अपॉन वेट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने है, कैसे निकालोगे वेट अपॉन वेट परसेंटेज? क्या कर देंगे बताओ? डब्ल्यू बी अपॉन
WA प्लस WB इंटू 100। तो बताइए यहाँ पर कर सकते हो आराम से, क्या करोगे बता दो। WB कितना है आपके पास में, तो WB आपको साफ साफ दे रखा है, ये रहा, ये क्या दे रखा है आपको WB, ठीक है। और इसको 49 ग्राम किया था ना हमने, अच्छा 39 ग्राम करना, सॉरी, नहीं 49 ग्राम कर देना सही रहेगा ज़्यादा, चलो 49 ग्राम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया 49 ग्राम, बिल्कुल सर कर लेंगे, ये क्या आ गया WB, बताइए क्लियर है। तो एक बात बता दो यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिख गया WB कितना दे रखा 39, नीचे क्या है बताओ 39 प्लस कितना दे दिया यहाँ पे मैंने 49 इंटू 100, बताओ क्या कर लोगे आराम से। तो ऊपर कितना हो गया ये 39 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा ये, अरे कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 1/7 88 इंटू 100, ये आप आंसर सॉल्व कर लेना, कर लोगे आराम से, ठीक है। आप इसको 40 के राउंड मान के आंसर सॉल्व कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो कुल मिला के आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, नीचे अपने को बोल रखा है कि सॉल्यूशन को लिखो, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड कर देना और आपका काम हो जाएगा। समझ गए क्या सारे, ठीक है। चलिए तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कर लेंगे आराम से, जी सर कर लेंगे, डन बच्चों, क्लियर, ओके सर। 44 पॉइंट के अराउंड आंसर आएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो 44 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आने वाला है इसका, तो आप वो आराम से देख के कर लेना। 44.4 के अराउंड कुछ आंसर आएगा, देख लेना, जिसका जो जो आंसर है उसको सही मान लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिमाग लगाता है, वो ये क्या बोलता है कि जो सॉल्यूट है ना वो इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, फिर प्लस माइनस मत कर देना गलती से, मतलब ऐसे बोल दे यहां सॉल्यूशन लिखा होता विलेन, तो क्या करते सीधा नीचे 49 ही लिखते, क्योंकि 39 इस 49 के अंदर ही है। क्या बात समझ में आ रही मैंने क्या बोला, तो इस बात को ध्यान रखना, स्पेशल केस है ये सब, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो आप, जैसे मान लो कभी मैंने ऐसे बोल दिया कि मैंने आपको 20% W/W दे दिया, 20% W परसेंटेज दे रखा है आपको, इसमें आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बताना है, विलेय विलायक और विलियन। जैसे मैंने आपको ये बोला कि आपके 100 में से 20% मार्क्स आए, तो 20% का मतलब क्या हो गया, आपके 100 में से 20 मार्क्स आए, अरे बात तो यही है। मैंने आपका 40% मार्क्स आए, तो आप बोलोगे सर मुझे 40 नंबर मिले, सर मुझे 40 नंबर मिले 100 में से। तो यहाँ पर जो दिया होता है ना बच्चों ये 20%, ये होता है WB, ये सॉल्यूट का वेट होता है 20 ग्राम। क्या बात समझ में आ गई। WS सॉल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्यूशन या विलियन का वेट कितना होता है बच्चों 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम 100 ही बोलेंगे, क्लियर है यहाँ पे। और मैंने कहा WA कितना हो जाएगा, तो WS माइनस WB, ये लो 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 ग्राम। क्या बच्चों बताओ क्लियर है क्या। तो यहाँ पर क्या क्या आ चुका है, WA आ गया, WB आ गया और WS आ गया, समझ गए क्या। तो WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और WS क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का भार, समझ गए। ये क्या है भैया, विलेय का भार, और ये क्या है, विलायक का भार, क्लियर। क्या यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गई यहां तक कैसे करना है क्या करना है, ओके सर। सेकंड हो चुका है, अब एक थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है। मैंने आपसे कहा 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन, मैंने कहा आपके पास 20 ग्राम H2SO4 है जो 50 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मैंने कहा 50 ग्राम विलियन में 20 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। उपस्थित है। तो बताइए W/W परसेंटेज कितना होगा? क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है? क्या अगर इतना है, इतना है तो सुन लो ध्यान से, इसका आंसर करते हैं। तो 20 ग्राम H2SO4 है, कितना है ये? 50 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। एक दिमाग लगाओ, अगर आपने ये कर दिया, फॉर्मूला तो यही है, सॉल्यूट को ऊपर लिखें, सॉल्यूट को ऊपर लिख दो, WB/WA प्लस WB इंटू 100, यही तो है। अगर आपने ये दिमाग लगा दिया, जिस बच्चे ने ऐसे कर दिया कि सर मैं तो ऐसे कर दूंगा, आंख बंद करके देखा और उसने कहा यार ये कम मात्रा में, ये तो पहचान लिया WB है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने ये कर दिया 20 अपॉन, नीचे लिख दिया 20 प्लस 50 इंटू 100, ये लो भाई, ये WW परसेंटेज दे देगा। अब ये जैसे इसने निकाला, ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया सर ये? अरे आप खुद दिमाग लगाओ, नीचे वाला सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है, और विलियन तो ऑलरेडी आपको दे रखा है ना भाई। अगर जो चीज आपको पहले से ही दे रखी है, आप उसमें और ये एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हो? इस 50 में ये 20 ऑलरेडी आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? बिल्कुल सर, क्लियर है। तो बताओ बच्चों, जब यहां पे आप W/W परसेंटेज निकालोगे, क्या करोगे? 20/50 इंटू 100, कितना है ये? 2। कितना आ गया ये? 40 ग्राम। तो क्यों लिखेंगे, ग्राम तो कट गया, 40% आ गया, क्योंकि ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम है, ग्राम टू ग्राम खत्म हो जाएगा। एक बात बताओ यार, क्या ये तो बात आप समझ में आ गया होगा कि ये किस में होता है? ग्राम अपॉन ग्राम, ये परसेंटेज। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है कैसे किया, क्या किया है? ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाएंगे, सेम टू सेम। ओके, चलिए तो फटाफट एक बार आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, फिर आगे बात कर लेंगे। डन? ठीक है, ओके। तो बच्चों जो बताया, जो पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बात कर ली जाए। ओके सर, अब आगे बात कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट यहां पर पढ़ाया वो क्या पढ़ाया? WW परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर ये 1 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहां पे, V/V परसेंटेज। अब ये दोनों ml में होंगे, अरे समझ गए ना, इसमें होंगे ये क्या हो गया? वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, क्या बोलेंगे इसको? आयतन, आयतन प्रतिशत। मतलब इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं 2 ml ले रहा हूं। मतलब मान लो मैंने वाटर लिया और अल्कोहल लिया, अल्कोहल वाटर को मिला दिया। अब ये भी ml में होता है, ये भी ml में होता है। बात समझ में आ गई क्या? आयतन, आयतन प्रतिशत होता है। ठीक है ना? कैसे निकालें? बिल्कुल सेम, बस फर्क इतना आ गया कि इस बार ये चीज किस में पड़ी जाएगी बच्चों? ml/ml के अंदर, बस। ठीक है, तो कैसे निकालू मैं? V/V परसेंटेज, ये क्या हो गया? VB/VA प्लस VB इंटू 100। क्या बताओ, ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? अरे आसानी तो है यार, आसानी तो है। क्या लिखा हुआ बताओ, आप खुद देखो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विलेय का आयतन। नीचे क्या लिखना है बताओ, नीचे क्या लिखोगे? विलियन का आयतन।
इसमें हो गया ये ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या बताओ बच्चों, यहां तक बात क्लियर है क्या? कर लोगे आराम से? ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन दे दूं, वही वाला। मैंने कहा 20% एथिल अल्कोहल आपको दे रखा है, C2H5OH दे रखा है, तो मुझे इसके अंदर आप वो तीनों चीज कैलकुलेट करके दिखा दो। क्या क्या कैलकुलेट करोगे बताओ? तो आप मुझे यहाँ पर VA कितना है, VB कितना है, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, पहले हम VB निकालेंगे, ठीक है ना, फिर हम VS सॉल्यूशन, एस का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन या विलियन, और VA का मतलब क्या होता है सॉल्वेंट या विलायक। तो B क्या हो गया बता दो यहाँ पे, ये हो गया 20 ml करना है इस बार, ये कितना है 100 ml, और सॉल्वेंट निकालने के लिए 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 ml हो गया। बताओ जी, क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद सॉल्व करो। मैंने लिखा 25 ml 25 ml एथिल अल्कोहल present in 35 ml वाटर। मैंने कहा 25 ml एथिल अल्कोहल 35 ml जल में उपस्थित है। तो आपको V/V परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ये आपको निकालना है। कर लेंगे सर, ये लो हो गया। अब एक बात बता दो, क्या होता है बताओ, VB/VA प्लस VB। VB कितना दे रखा है आपको, देखो। अब देखो भाई, ये स्मॉल क्वांटिटी में तो ये क्या है आपका VB, ये ज्यादा क्वांटिटी में तो ये आपका क्या है VA। क्या समझ में आ गया क्या? आसान है, कर लोगे आराम से। तो ऊपर कितना है ये 25, नीचे कितना है 25 प्लस 35 इंटू 100। बताओ क्या आंसर निकाल सकते हो आराम से? कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो भाई, कितना हो जाएगा ये 50 और 10 60 हो गया, 60 हो जाएगा 25/60 इंटू 100। तो 2500 में 60 का आप डिवाइड कर देना, उतारिए फटाफट, फिर हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए भैया फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं अलग अलग। 41.66 समथिंग कुछ आंसर आएगा, आप करना जरूर, ठीक है ना। 41.66% 41.41 करना, सॉरी। ये देखो लिखा ही नहीं जा रहा है ये, गजब यार, ये क्या हो रहा है? ये आंसर है 41.6 के अराउंड आंसर है। कर लोगे आराम से, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, ठीक है सर, देख लो। तो ये है आपका सेकंड नंबर, जो आपको इस तरीके से करना था। कोई भी क्वेश्चन जब मैं लिखता हूं तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, और करने के बाद उसको सॉल्व किया करो, फिर आंसर को चेक कर लिया करो। तो देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बड़े आसान होते हैं, तो आप घबराए मत करो। मैं आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूं कि पहले नॉर्मल लेवल आपका हो जाए, फिर हम हाई लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, कर लेंगे। नेक्स्ट बात कर लें, आगे बात करें। ओके सर, आ जाओ, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड कौन सा पढ़ा है, W/V परसेंटेज। ये हो गया भार आयतन प्रतिशत।
वेट वॉल्यूम परसेंटेज। सर ये उल्टा क्यों नहीं लिखा? V अपॉन डब्ल्यू भी तो कर सकते थे। अच्छा एक बात बताओ यार, नमक को किस में डालोगे? वाटर में डालोगे ना, जो सॉल्ट होगा उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, पानी को थोड़ी नमक में डाल रहे हो। तो जो सॉलिड होता है वो हमेशा लिक्विड में जाके डिसॉल्व होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए डब्ल्यू अपॉन वी लिखा है। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया, मैं इसमें सॉल्वेंट तो निकाल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वी तो पूरा सॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल, मैंने यार वाटर ले लिया और वाटर मैंने सॉल्ट डाल दिया, वो पूरा क्या बन गया? आप सॉल्यूशन। तो जब इसका डेफिनेशन लिखोगे आप तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना, ऊपर कम वाला मतलब डब्ल्यू बी, नीचे क्या आ जाएगा? वी एम एल इंटू 100। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे भी तो कर सकते थे, डब्ल्यू बी प्लस वी ए, मत कर देना, यूनिट अलग अलग है, ये ग्राम में है और ये किस में है भैया? एम एल में। क्या बताओ, बात समझ में आ गई क्या? तो कौन ग्राम में है कौन एमएल में है, बिल्कुल क्लियर है क्या? कर सकते हो आराम से? जी सर कर लेंगे। तो W अपॉन V परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें ग्राम में। विलेय का भार नीचे, ये किस में हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, विलियन का आयतन। और ये किस में होगा बच्चों? ml के अंदर। तो ये हो गया नेक्स्ट डेफिनेशन। क्या बताओ बच्चों, कर लोगे आराम से? कर लोगे आराम से? किस तरीके से कराया गया, क्या कराया गया? एक सवाल देता हूं, सॉल्व करो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा 20% H2SO4, ठीक है, और ये दे दिया W अपॉन V परसेंटेज। तो आपको बताना इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट नहीं बताना। क्यों? लेस नहीं कर सकते, एक ग्राम एक ml है, तो आप सीधा बोलना कि इसमें जो सॉल्यूट है वो तो मुझे दिख रहा है सर 20 ग्राम है, तो मुझे इसमें आप सीधा सॉल्यूशन बता दो। विलियन बताओ कितना है सर? 100 ml। अरे परसेंटेज में है भाई, 100 में तो होगा, ये विलियन आ गया, लेकिन इस बार किस में है? ml के अंदर। बताओ कर लोगे क्या आराम से? ये सारी क्वांटिटी काम आएगी बाद में। तो आपने यहाँ पे 3 क्वांटिटीज अब तक पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ ली है मैं आपको दिखा देता हूं, देखना। आपने अब तक ये 3 क्वांटिटीज मैंने भी आपको पढ़ा दी है। ठीक है, नोट डाल के ध्यान रख लेना। पहला कौन सा पढ़ा आपने, बताओ मेरे को? नंबर 1 ए। तो नंबर 1 आपने ये पढ़ा है, W अपॉन W परसेंटेज क्या होता है बताओ? WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, पढ़ लिया। B आपने क्या पढ़ा भैया? V अपॉन V परसेंटेज, तो VA अपॉन ये प्लस VB इंटू 100। फिर आपने C क्या पढ़ा बच्चों? W अपॉन V परसेंटेज इक्वल्स टू WB अपॉन VML इंटू 100। यहाँ पर आपको ये भी पता है कि कौन ग्राम में है कौन ml में है, ये सारी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये किस में बच्चों? ये ग्राम में है। ये भी किस में है? ये वाला ग्राम में है। ये वाला किस में है? ये वाला ये ml में है। ये भी किस में है? ml में है। ये वाला किस में है? ग्राम में। क्या बताओ, ये जो मैंने पढ़ाया जो बताया क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको विद क्वेश्चन सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम, पीपीबी, है ना? तो थोड़ा ढंग से चीजों को समझोगे ना तो आनंद आएगा पढ़ने में, है ना? ठीक है सर,
कर लेंगे सर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये तो पता ना कि ए क्या होता है, बी क्या होता है। बी को हम किससे दिखा रहे हैं, सॉल्यूट या विले से दिखा रहे हैं। ए किससे दिखा रहे हो आप, ए दिखा रहे हो आप सॉल्वेंट या विलायक से। और एस किससे दिखा रहे हो आप, सॉल्यूशन या विलियन से दिखा रहे हो। क्लियर है, समझ गए सारे बच्चे? ओके जी, समझ गए सर, कर लेंगे सर। डन, आगे बात कर ली जाए। ठीक है, चलो बच्चों, ये करने के बाद में अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। 4 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये पार्ट्स पर मिलियन होता है, हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है ना, बस अब कुछ नहीं करना है आपको, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो समझ गए क्या? अब तक परसेंटेज में पढ़ रहे थे, 100 में, मिलियन में अब मिलियन में पढ़ लेंगे कि भाई एक छोटी से छोटी क्वांटिटी की भी हम सांद्रता या कंसंट्रेशन अब निकाल सकते हैं। उसके लिए पीपीएम पढ़ा गया। जैसे मान लो कोलगेट है, अब कोलगेट में आपको फ्लोराइड की कंसंट्रेशन को निकालना है, तो ये हेल्प करेगा आपकी। ठीक है ना, चलिए, तो ये 2 तरीके से बच्चों पढ़ा जाएगा पीपीएम। क्योंकि आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यार वेट में भी हो सकता है और एमएल में भी हो सकता है। तो यहां पे 2 बातें करेंगे, बाई वेट बाई वॉल्यूम, भार और आयतन, भार द्वारा और बच्चों आयतन द्वारा, दोनों तरीके से हम यहां पर पढ़ सकते हैं। क्लियर है क्या? जी सर, पढ़ लेंगे। तो बताओ बच्चों, बाई वेट का मतलब क्या हो गया, पीपीएम पढ़ना है तो आपने पढ़ लिया है, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 की पावर 6। बस पीपीएम किस में पढ़ा जाएगा, 10 की पावर 6 के अंदर पढ़ा जाएगा, और कोई आपका इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। बस यही डिफरेंस था। यहां देखो, यहां देखो, यहां पीपीएम इक्वस टू क्या बोलेंगे बताओ, वीबी अपॉन वीए प्लस वीबी इंटू 10 की पावर 6। क्या बताइए बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? क्या आराम से कर सकते हो? किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर है? यहां पे बस 10 की पावर 6 को लेके आ रहे हैं। ये वैल्यू ग्राम में पढ़ी जा रही है और ये वैल्यू एमएल में। तो भार किस में पढ़ा जाता है, वेट किस में पढ़ा जाता है, ग्राम में, और ये वैल्यू किस में पढ़ी जाती है बच्चों, एमएल के अंदर पढ़ी जाती है। बताओ कि यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। 4th के बाद हम 5th की बात करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी। अब हम बात करेंगे बच्चों पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मतलब 10 की पावर 9 की बात कर रहे हैं आप? अरे पीपीबी का मतलब क्या हो गया भाई, ये हो गया 10 की पावर 9। बस, मतलब वही 2 चीजें वापस से, 2 फॉर्मूले फिर से। कौन कौन से, ये लो, बाई वेट बाई वॉल्यूम। कर लोगे क्या आराम से? तो बताओ बच्चों, यहां क्या लिखोगे आप, पीपीबी बराबर, यहां लिखोगे आप डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 की पावर 9। यहां क्या लिखोगे बताओ, पीपीबी बराबर वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, चलिए, ये लो भैया दोनों फॉर्मूले, ये मैंने लिख दिए। कर लोगे क्या आराम से? पक्की बात है? किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपने अब तक जो टर्म है वो कौन कौन सी टर्म पढ़ ली है। मैं बार बार पता ही क्यों लिखता हूं, अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं लिख रहा होता हूं, ताकि आपको ये टर्म बार बार याद हो जाए। अब तक आपने पहली कौन सी पढ़ी, W अपॉन W परसेंटेज, ताकि आप एक बार
बार बार जब चीजों को देखोगे ना, हम टीचर्स को ये सब चीजें क्यों याद है, मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, वैसे बोली तो नहीं जाती, बता देता हूं, क्योंकि हम इसी चीज को इतनी बार लिख चुके हैं ना, इतनी बार लिख चुके, इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं ना अपने पूरे टीचिंग करियर में। लेकिन जब हमने पहली बार पढ़ा होगा, मैं हर एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, हर टीचर की बात कर रहा हूँ, तो जब हमने पहली बार पढ़ा होगा तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अरे हम भी तो एक स्टूडेंट ही थे यार, हमारा दिमाग भी तो एवरेज ही रहा होगा, सबका तो दिमाग एवरेज ही रहा होगा ना। तो हमने क्या दिमाग लगाया, जब हमने पहली बार पढ़ा होगा, मतलब पूरी कम्युनिटी बिरादरी, जितनी भी टीचर की बिरादरी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो हमने क्या किया होगा बच्चों, हमने उस चीज को उस वक्त अच्छे से पढ़ा होगा, उसको कई बार रिवाइज किया होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा किए होंगे, बहुत सारी सीट सॉल्व की होगी, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा होगा, मतलब हमने बार बार चीजों का रिवीजन किया है, हमने बार बार चीजों को इतनी बार रिवाइज किया है कि अगर कभी ये काम करना बंद कर दे तो ये हाथ काम करना बंद ना करें, है ना। उम्र के साथ ये कम हो जाएगा, लेकिन हमने इसको पूरा याद करवा दिया भाई। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ही करता धरता हो आपसे। तो कभी कभी देखते हो ना कि कभी कभी बोलते कुछ और लिख कुछ और देते हैं, मतलब दिमाग अलग सोच रहा था, हाथ भी अलग सोच रहा है हमारा, समझ रहे हो। तो ऐसा कभी कभी होता है, आपके साथ भी हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि चीजों को बार बार रिवाइज करो, 10 बार करो, 20 बार करो, जब तक वो याद ना हो जाए, जब तक वो चीज समझ में ना आ जाए। जितनी बार करोगे उतनी बार बेनिफिट मिलेगा बच्चा। यहां क्या लिखोगे, VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। अगला देखिए, फिर आपने पढ़ा सबने W अपॉन V परसेंटेज, बताइए कैसे पढ़ा आपने इसको, आपने पढ़ा इसको WB अपॉन V ml इंटू 100, ये लो सर। फिर अब आपने दो क्वांटिटी पढ़ी, पहली कौन सी, ppm, और एक कौन सी पढ़ी बच्चों, पार्ट्स पर बिलियन, ppb। ये 10 की पावर क्या पढ़ी आप लोगों ने इसके अंदर, 6, ये क्या पढ़ी, 10 की पावर 9। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, ओके सर। चलो भाई देख लो, ये आपकी टोटल 5 कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता की इकाइयां मैंने आपको पढ़ा दी है। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ठीक है। बताओ बच्चा जी, बढ़िया तरीके से क्लियर है, कर सकते हो आराम से, जी सर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, अब बात करेंगे बच्चों मेन कंसंट्रेशन टर्म के, जो हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे आ जाते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे। चलो कर लोगे, डन है, जी सर। नेक्स्ट 5 के बाद में 6। अब अगली टर्म हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, मोलारिटी या मोलरिटी, मोलारिटी, है ना, कुछ लोग मोलारिटी बोलते हैं, कुछ लोग मोलरिटी बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले मोलरता बोलते हैं, बोल लेना जो बोलना हो, ठीक है। इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। अब देखो बच्चों, अब कुछ क्वांटिटी को फिक्स करना जरूरी हो गया कि आप चलो परसेंटेज में ले रहे हो, 10 की पावर 6 में ले रहे हो, कभी 10 की पावर 9 में ले रहे हो, तो सॉल्यूशन के लिए कुछ चीजें फिक्स कर दो ना। तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने क्या दिमाग लगाया कि यार आज के बाद हम काम करेंगे, कुछ कंसंट्रेशन को हम 1 लीटर में ही पढ़ा करेंगे। मैंने मान लिया कि मैंने आपको 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे दिया मैंने आपको, 1 लीटर सॉल्यूशन, मैंने आपको 1 लीटर विलियन दे दिया, क्या दे दिया मैंने आपको, 1 लीटर विलियन दे दिया भाई, ठीक है ना। और मैंने आपसे ये बोला कि आप इसमें सॉल्यूट को मिला दो, क्या मिला दो आप, सॉल्यूट, विले को मिला दो। लेकिन आपने हमसे या मुझसे पूछा, सर मैं विले को किस फॉर्म में मिलाऊं, मैं ग्राम में मिलाऊं, मैं मोल में मिलाऊं, या मैं ml में मिलाऊं। तो मैंने कहा आज के बाद आप मोल की बात करोगे, आप इस सॉल्यूट के मोल मिला दो, नंबर ऑफ मोल मिला दो, मोलों की संख्या मिला दो, मोल मिला दो।
मोल को किससे दिखाएंगे? एनवी से। इसको किससे दिखाएंगे? वी लीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो मेरे लिए एक डेफिनेशन निकल के आ गई कि मेरे लिए मोलरिटी का या मोलारिटी का या मोलरता का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, नंबर बोलना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बताओ बच्चा, यहां तक बात क्लियर है क्या? समझ गए यहां तक? पक्की बात है। तो मैंने कहा डेफिनेशन क्या हो गई सर? तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो मैं हिंदी में लिख सकता हूं 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। भाई 1 लीटर विलेय उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोलरता बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? संख्या ही मोलरता कहलाती है। क्या बताओ जी, यहां तक जो बताया जो पढ़ाया बिल्कुल क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो भाई, ये भी तो हो सकता था कि सर एक बात बताओ, मोलरिटी का सिंपल सा मतलब तो यही होता है ना कि जो हमारा सॉल्यूट है, सुनना ध्यान से, वो मोल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मोल में। अरे मोलरिटी का मतलब क्या होता है भैया? एनबी अपॉन वी लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होना चाहिए। यही होना चाहिए ना। लेकिन सॉल्यूट को तो मुझे ग्राम में दे दिया सर। ये ले भाई, तो मेरे को तो मोलरता को मोल में देखने की आदत है। किसमें? सॉल्यूट के मोल। लेकिन यहां तो भाई साहब ने ग्राम दे दिया। तो अगर मुझे ग्राम दिया हुआ है तो मुझे सॉल्यूट को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा रखा है, जीएम अपॉन जीएमएम। याद रखो। इसको डब्ल्यू में दे दिया, तो मैंने आपको सिखाया था इसको मोल में चेंज करेंगे। तो बताओ एन बी इक्व टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। याद आ गया क्या? जीएम अपॉन जीएमएम। बताओ बच्चों, क्या यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? क्या यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? ये काम कब करना है? जब आपको सॉल्यूट ग्राम में दिया हो, उस ग्राम को आपको मोल में चेंज करना हो। ठीक है, ओके सर। अब यहां आ जाओ, यहां बात कर लेते हैं। मान लो आपको जो सॉल्यूशन है वो किस में दे दिया बच्चों? एमएल में। लेकिन आपको वो किस में चाहिए होता है? लीटर में। देखो ये लीटर में, लेकिन आपको तो एमएल में दे रखा है। तो बताओ लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? v अपॉन 1000 कर दो, बात खत्म। मेरा कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो कुल मिला के ये कब करना और ये कब करना है? ये कब करोगे? जब आपको सॉल्यूट ग्राम में दिया हो तो मोल में बदल देना है, एमएल में दिया हो तो लीटर में चेंज कर देंगे। बताओ भाई, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, जो भी आपको v दे रखा है उसमें 1000 का डिवाइड कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास मोलरिटी की एक नई डेफिनेशन सामने आ गई, दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू नीचे क्या बच्चों? वी एम एल, 1000 का डिवाइड कर दो इंटू 1000। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है? तो मैंने आपको बता दिया
ये फॉर्मूला तब काम में लेना बच्चों जब 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 आप लोगों को सॉल्यूट ग्राम में दे दे और सॉल्यूशन ml में दे दे, तब ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इससे 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। कौन कौन से अभी डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर इससे हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया ठीक है। समझ गए ना। तो यहां पर आप एक काम और कर सकते हो, अगर ml में दिया है तो यहां पे आप 1000 कर देना, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब मैं मोलरिटी के कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। देखो भाई, मान लो मुझे सॉल्यूट किस में दे दिया बच्चों, ढंग से समझ लेना, मोल में दे दिया, और सॉल्यूशन मुझे किस में दे दिया बच्चों, लीटर में ही दे दिया। तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अरे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मोलरिटी का मतलब ये होता है मोल अपॉन लीटर। फिर तो दिक्कत ही खत्म हो गई, सीधा सीधा यही फॉर्मूला काम में ले लेंगे। ये लो, विकी गल है, कोई गल नहीं है, पी लीटर हो गया, मोल अपॉन लीटर, काम खत्म। विले अपॉन आयतन, विलियन का आयतन हो गया एमएल के, एमएल में नहीं लीटर में, और मुझे यही चाहिए था, तो मैं तो कुछ चेंज ही नहीं करूंगा। लेकिन बट अगर ये आ गया तो मान लो अब आपको सॉल्यूट किस में दे दिया बच्चों, ग्राम में, और बोला कि भैया सॉल्यूशन को मैंने चेंज नहीं किया, वो लीटर में ही है। तो एक बात बताओ, क्या 1000 करोगे क्या, नहीं, लेकिन अब सॉल्यूट ग्राम में दिया तो इस सॉल्यूट को मुझे अब बदलना पड़ेगा, किसमें, मोल में। तो एन बी इक्वस टू क्या करेंगे बच्चों, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब फॉर्मूला बताओ क्या निकाल लिया आपने, एम इक्वस टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी लीटर। क्या बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई क्या, क्या यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है क्या। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी लीटर, क्या वी लीटर को कन्वर्ट किया क्या, नहीं, क्योंकि मुझे लीटर में चाहिए था, लीटर में है तो मैं क्या दिक्कत लूंगा। एमएल में होता तब 1000 करता। मेरी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में आपके साथ गेम कर दिया, आपके साथ ये गेम कर दिया भाई। अगले में आपको बोल दिया कि सॉल्यूट को मैं चेंज नहीं करना चाहता, वो मोल में ही है, लेकिन इस बार जो सॉल्यूशन था उसको इन्होंने एमएल में दे दिया। अब बात इतनी सी हो गई बच्चा कि इस बार इसको बदलना पड़ेगा, v अपॉन 1000 करना पड़ेगा भाई अब तो लीटर के लिए। यही तो लीटर है मेरा, और यही तो मेरा लीटर है भाई, इसी को तो हम क्या बोलेंगे, लीटर। कब, जब ये ml में होगा। क्या बताओ, बात क्लियर है क्या। तो एक बात बताओ, इसके लिए क्या करेंगे, अब मोल को मोल ही रखो, क्योंकि मोल ही चाहिए होता है और मोल ही दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे क्या बोलोगे बताओ, वी एम एल अपॉन 1000। क्लियर है, पक्की बात है, ओके सर, ठीक है सर। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट, लास्ट। लेकिन लास्ट वाले में सब कुछ चेंज कर दिया, बोला कि सॉल्यूट को ग्राम में दिया हूं और सॉल्यूशन को ml में दिया हूं, जो भी फॉर्मूला बनाया था। अगर ऐसा कुछ करेगा तो बताओ m इक्वस टू, इस बार सब कुछ चेंज हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी एम एल में है तो 1000 आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्या दोनों को चेंज नहीं किया है तो सीधा आंसर करेंगे, दोनों को चेंज कर दिया है या दोनों को सेम रखा है, एक को चेंज किया एक को चेंज नहीं किया है, क्या कर सकते हो आराम से। ठीक है भाई, उतार लो जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे आराम से। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं हर एक के नीचे। मैंने लिखा 2 मोल सॉल्यूट
नहीं चलो इसको आप आज रिवाइज करके आना, क्वेश्चन कल दूंगा मैं, आज नहीं। इसको आप रिवाइज करना, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके आना, अच्छे से चीजों को पढ़ के आना, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, हो गया बच्चों नोट डाउन? ठीक है, तो कल इनके क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको, आज पूरा भी नहीं होगा। डन, चलो आ जाओ, कर लो एक बार, कर लो फटाफट उतार लो। हाँ जी बच्चा, क्या यहाँ तक हो चुका है क्लियर? आगे देखो, देखो नेक्स्ट। तो हमने क्या पढ़ लिया आज? हमने ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा था, चलो ये टर्म हमें पढ़नी थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ी कंसंट्रेशन टर्म, W अपॉन W की बात की। मैंने कहा इसमें जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो दोनों ही ग्राम में दिया होगा, तो मुझे जब परसेंटेज निकालना होगा तो मिनिमम वैल्यू को मैं ऊपर लिखूंगा और टोटल वैल्यू को मैं नीचे लिखूंगा और इंटू 100 कर दूंगा। कम मार्क्स को ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, इंटू 100 और मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ मेरे पास कम वैल्यू में कौन होता है? तो सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूट को मैंने ऊपर लिखा और सॉल्यूशन को नीचे ग्राम में मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया? तो ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। इसका जो टोटल होता है उसी को हम WS कहते हैं। WS का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का भार। और ये कुछ क्वेश्चंस करवाएं, लेकिन क्वेश्चन में खास बात क्या है, सॉल्वेंट में है या सॉल्यूशन में, दोनों बातें ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। ओके ठीक है, कर लोगे आराम से? ठीक है सर। फिर मैंने आपको वेट अपॉन वेट पढ़ाया, ये ml अपॉन ml में होता है, बात तो वही है। कम वाली क्वांटिटी ऊपर लिखनी है और ज्यादा क्वांटिटी आपको नीचे की तरफ लिखनी है, ठीक है। ओके सर, क्या ये आप आराम से कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है? ओके सर, यहां बात करते हैं भार अपॉन आयतन हो गया, क्योंकि वेट ऊपर होता है और जो सॉल्यूशन का जो ml होता है वो क्या होता है? नीचे। भाई नमक और पानी, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, पीपीएम एंड पीपीबी। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? 10⁶ में बात कर रहा है, तो ये वेट में भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम में भी निकाल सकते हो। क्या बात क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, चलिए सर, ये क्या होता है? 10⁹ होता है, पार्ट्स पर बिलियन होता है। अब 10⁹ का मतलब तो यही हो गया ना कि ये 10⁹ मतलब बिलियन में बात कर रहा है और ये किस में बात कर रहा है? मिलियन में बात कर रहा है, ठीक है। टर्म देख लो, ये टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। पहला हमने पढ़ा वेट अपॉन वेट परसेंटेज, दूसरा पढ़ा, देखो कभी कभी ऐसे भी होगा कि आपको इसका वैल्यू दे देगा, बात क्लियर है, ये आपको वैल्यू दे देगा और आपसे कुछ और निकलवाएगा। अरे भाई इसका वैल्यू दे दिया, बोलेगा बताओ कितना सॉल्यूट है ना, और सॉल्यूशन दे देगा एक, मतलब तीनों में से आपको एक वैल्यू पूछ सकता है और दो दे देगा, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद हमने पढ़ा मोलरिटी क्या है। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार ये सॉल्यूशन के लिए, ml वगैरह के लिए जब हम वो वॉल्यूम ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं, इसके लिए कोई टर्म बनाई जाए। तो उन्होंने दिमाग लगाया, यार एक काम करते हैं, हम 1 लीटर का सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें जितने हम सॉल्यूट के नंबर डाल देंगे, विले के मोलों की संख्या ऐड कर देंगे, वो उसकी मोलरता बोलेंगे आज के बाद। भाई ये सॉल्यूशन 1 m का है, ये 2 m का है, ये 3 m का है। आप पढ़ते हो ना, 1 m का मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोल को 1 लीटर में डाला है। 2 मोलर का मतलब 2 मोल को 1 लीटर में डाला है। 3 मोलर का मतलब 3 मोल को 1 लीटर में, लीटर तो एक ही रहेगा, बस आगे नंबर ऑफ मोल्स बदल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ओके सर। तो मैंने कहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर विलेन उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। आराम से कर लोगे। इस डेफिनेशन में खास बात बताई मैंने आपको, मैंने कहा अगर दोनों ही ये मोल में है और नीचे वाला किस में? लीटर में, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना, मोल पर लीटर। यहां बात करें तो ग्राम पर लीटर, ये मोल अपॉन ml और ये ग्राम अपॉन ml। क्या बात क्लियर है क्या? कर लोगे यहां पे आराम से? तो ये जो बातें यहां पर बताई है, जो समझाई है, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसके आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मोलरता क्लियर है। अभी मैंने एक वर्ड बोला है, 1 मोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर, सेमी मोलर, ये सारा हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एंजॉय आएगा पढ़ने में, खूब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है बच्चा? क्लियर है यहां तक? और ये लिख लो, लिख लो, 1 मोलर का मतलब, 1 m का मतलब, 2 m का मतलब, तो 1 m का मतलब क्या है? 1 मोल इन 1 लीटर। क्लियर है क्या? 2 m का मतलब क्या है? 2 मोल
इन 1 लीटर। क्लियर है ना? 3m का मतलब क्या है? 3 मोल इन 1 लीटर। 1 लीटर में 2 मोल, 1 मोल किसके? सॉल्यूट के। ठीक है, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसके आगे डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।